जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, स्टैटिक जीके की चौथी वीडियो में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस के चौथे पार्ट को। इसमें हम कवर करेंगे स्टेट केरल को। अब आप सबको पता है कि केरल स्टेट में दो क्लासिकल डांस पाए जाते हैं, पहला कथकली, दूसरा मोहिनीअट्टम। तो आज की वीडियो में हम कथकली और मोहिनीअट्टम से बनने वाली सभी थ्योरी को अच्छे से और डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके में, जो हमने 3 वीडियो पहले कवर किए हैं। उसमें क्लासिकल डांस को एकदम बेसिक से, भरतनाट्यम को, कुचिपुड़ी को और ओडिसी, इस तरह हमने 3 वीडियो में 3 क्लासिकल डांस को कवर कर लिया है। आज स्टैटिक जीके की चौथी वीडियो में हम दो और क्लासिकल डांस यानी कथकली और मोहिनीअट्टम को कवर करेंगे। इस तरह आज तक की वीडियो में कुल 5 क्लासिकल डांस को कवर कर लेंगे। आने वाली 2 वीडियोस में क्लासिकल डांस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरी वीडियो जो आएगी यानी 7वीं वीडियो, उसमें हम क्लासिकल डांस से बनने वाले सभी प्रीवियस ईयर जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे की समस्त परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का डिटेल्ड वे में सोल्यूशन करेंगे। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो में, बिना देरी किए, बिना भूमिका बनाए देखते हैं पहले स्लाइड में क्या है कथकली से रिलेटेड। क्या हम जानेंगे, कैसे हम याद करेंगे, इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बढ़ते हैं पहली स्लाइड पर। बात करें सबसे पहले कि कथकली, तो कासे कथकली और कासे केरल, इस तरह आप सब याद रख लेंगे कि कथकली केरल स्टेट से संबंधित है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी इसमें रिप्रेजेंट कौन करता है, डांस कौन करता है, पुरुषों द्वारा। जिस प्रकार आप सबको पता है कि कोई ना कोई क्लासिकल डांस भगवान को रिप्रेजेंट करता है, अनुष्ठानिक प्रसंगों पर किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है। तो इस कथकली भी क्या है, रामायण और महाभारत पर आधारित है। रामायण से आपको समझ आता है कि रामायण में भी युद्ध की बात की गई है और महाभारत में भी युद्ध की बात की गई है। रामायण में माँ सीता के ममतत्व को, सुंदरता को, कोमलता को दिखाया गया है। तो यहाँ से लास्य भाव, और महाभारत में या रामायण में ही बात करें तो भगवान राम के विकराल रूप को जब रावण का वध करते हैं, वह दृश्य भी दिखाया गया है। तो इस तरह कथकली लास्य और तांडव दोनों भावों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सबके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जो लास्य और तांडव दोनों भाव को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथकली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली। आई होप प्रश्न इस पॉइंट से कैसे पूछा जा सकता है आप सबको समझ आ गया होगा। अब हमने बात किया कि कथकली लास्य और तांडव दोनों भाव को रिप्रेजेंट करता है। जब दो भाव हैं तो याद करने के लिए बता रहा हूं कि इसमें दो संगीतकार भी होंगे। क्या? दो संगीतकार भी होंगे। अब दो संगीतकार में पहला पहला मुख्य संगीतकार को पहले मुख्य संगीतकार को पोनानी और दूसरे को सिनकड़ी बोलते हैं। दूसरे को संगीतकार को क्या बोलते हैं? सिनकड़ी बोलते हैं। तो आई होप आप सबको समझ, 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, आप लोग समझ जाना, सिनकड़ी है ये, सिनकड़ी, सिनकिड़ी बोलते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये दो भावों को रिप्रेजेंट करता है, लास्य और तांडव को। तो उसी तरह दो संगीतकार होंगे मुख्य, पहले संगीतकार को पोनानी तथा दूसरे को सिनकिड़ी बोलेंगे। अब बात करते हैं, जब इसमें सब कुछ दो ही है तो इसमें दो रोल भी होंगे। कैसे? एक नायक का, एक खलनायक का। नायक क्या है? नायक को क्या बोलते हैं? पाचा। और खलनायक को कथी बोलते हैं। इन दोनों ही पात्रों को रंगों के थ्रू पहचाना जा सकता है, यानी कि पहचान के लिए नायक और खलनायक के ऊपर चेहरों पर श्रृंगार के साथ साथ कलर का मिश्रण किया जाता है। तो जो नायक होता है, जिसको पाचा बोलते हैं, इसके चेहरे पर हरा रंग लगाया जाता है। चेहरे पर क्या लगाया जाता है? हरा रंग लगाया जाता है। और बात करें खलनायक कति की, तो इसके चेहरे पर लाल रंग के साथ हरा रंग लगाया जाता है। लाल रंग, फिर हरा रंग। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि अगर मान लो आप कभी अचानक से केरल पहुंच गए और आपके सामने कोई परफॉर्म हो रहा है ऐसा ही डांस, तो आप कैसे पहचानेंगे? वहां किसी से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? और वो चीज पूछना ना पड़े कि इसमें नायक कौन है, खलनायक कौन है, तो आप कलर के नाम से पहचान सकते हैं, कलर की पहचान से पहचान सकते हैं कि कौन नायक है और कौन खलनायक। तो जो नायक होगा, नायक के ऊपर क्या होगा? हरा कलर होगा। और जो खलनायक होगा उसके ऊपर लाल रंग के साथ साथ हरे रंग का मिश्रण होगा। और ये कथकली जहां पर प्रेजेंट किया जाता है, जहां पे परफॉर्म किया जाता है, उसे कुट्टम पालम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुट्टम पालम। और ध्यान देंगे, इस नृत्य में श्रृंगार के साथ साथ सिर पर टोपी भी पहनी जाती है, यानी टोपी पहनकर प्रेजेंट किया जाता है ये डांस। अब बात करें
कथकली जो नृत्य है, इसमें पांच ललित कलाओं का संगम है। पहला है साहित्य, दूसरा संगीत, तीसरी पेंटिंग, चौथा अभिनय और पांचवा नृत्य। आई होप प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है आप सबके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ललित कला है जो कथकली से संबंधित है। तो ऑप्शन में आप सबको देखना है कि साहित्य दिया है कि नहीं, संगीत दिया है कि नहीं, पेंटिंग दी है कि नहीं, अभिनय और नृत्य, ये पांच की पांच ललित कलाओं का संगम केवल और केवल कथकली क्लासिकल डांस में देखने को मिलता है। अब बात करें, देखो नायक और खलनायक, खलनायक भी बहुत विकट होते हैं, बहुत बहुत दुष्ट होते हैं, यानी जो अत्यधिक बुरे होते हैं। तो अत्यधिक बुरा जो करेक्टर होगा, जिसको खलनायक बोलेंगे, अत्यधिक बुरा पात्र बोलेंगे, उसकी दाढ़ी पर क्या कराया जाता है, लाल रंग लगाया जाता है। अत्यधिक बुरे पात्र की दाढ़ी पर लाल रंग लगाया जाता है, दाढ़ी पर। अब बात करें, इसमें एक शिकारी होता है, शिकारी का भी उल्लेख मिलता है। तो शिकारी को कैसे पहचानेंगे, इसके ऊपर काला मेकअप किया जाता है। शिकारी के ऊपर क्या किया जाता है, काला मेकअप किया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें शिकारी के बारे में जिक्र मिलता है, शिकारी से रिलेटेड वर्णन मिलता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग कि कथकली को। अब बढ़ते हैं, एक और चीज जानते हैं कि आप सबने इसमें क्लासिकल डांस पढ़े, हमने पढ़ाई भी, लेकिन कथकली एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें हम मेकअप और वेशभूषा के थ्रू पात्रों की पहचान कर सकते हैं। अब देखो हमने कैसे बताया आपको कि जो नायक होगा, जिसको पाचा बोलते हैं, उसके चेहरे पर हरा रंग लगा होगा। तो देखो आप चेहरे से और वेशभूषा से और रंगों की पहचान से, मेकअप से पात्र को पहचान पा रहे हो ना कि नायक क्या होगा, जो हरा रंग का मेकअप किया होगा या हरा रंग लगाया होगा माउथ पे, चेहरे पे। तो केवल और केवल कथकली ही एकमात्र क्लासिकल डांस है जिसमें पात्रों को उसकी वेशभूषा और श्रृंगार के माध्यम से पहचाना जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कथकली को करने वाले बड़े और इंपॉर्टेंट डांसर्स जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखेंगे कलाकार जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कथकली को। तो कथकली में नायक और खलनायक दोनों होते हैं। दोनों की लड़ाई देखकर क्या होता है, आनंद आता है। क्या आता है, आनंद। तो आनंद शिव रामन। उसके बाद बात करें कृष्ण कुट्टी। अब महाभारत और उससे रिलेटेड है, तो महाभारत और रामायण से तो कृष्ण जी तो आएंगे ही और राम भी आएंगे। तो राम यानी शिव रामन, आनंद शिव रामन और कृष्ण कुट्टी। अब जब ये दोनों आए तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, दोनों भाई आ गए, सारे भाई आ गए। तो मृणालिनी साराबाई, मृणालिनी साराबाई किससे संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से और कथकली दोनों से ही संबंधित है। इन्होंने एक एकेडमी ओपन किया, स्कूल जिसको बोलेंगे परफॉर्मिंग अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहां पर कला को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे स्कूल खोला एक, तो इसका नाम क्या है, याद रखना, परफॉर्मिंग अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसके बाद जब देखो कृष्ण आए तो नायर, कृष्ण ही नायक बन गए उसमें। और आपको भी पता है नायक और खलनायक की बात केवल और केवल कथकली में की जाती है। उसके बाद जब ये आ गए तो इनके साथ साथ काजी भी, काजी 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 पदम कुमार नायर भी आ गए। उसके बाद जब ये दोनों आ गए तो क्या हुआ, चलो चेमन चेरी। अब आप देख रहे हो एक टाइटल पकड़ो, नायर, इसमें भी नायर, इसमें भी नायर। तो ये जो नायर वाला टाइटल है, या तो ये कथकली को रिप्रेजेंट करेगा या तो मोहिनीअट्टम का। अब आप समझो, अगर कृष्ण नायर का नाम देगा तो ऑप्शन में कथकली ही देगा या तो फिर मोहिनीअट्टम देगा। समझ रहे हो, तो आप इजिली पकड़ सकते हैं कि नायर टाइटल वाले जितने भी हैं वो क्या होंगे, कथकली से संबंधित होंगे। अब बात करें उसके बाद शांताराव, शांताराव जो कि मोहिनीअट्टम से भी संबंधित है। लास्ट और इंपॉर्टेंट नाम है उदय शंकर। ये किससे भी संबंधित है, तो कथकली से। आई होप कथकली से बनने वाली सभी थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। अगर थ्योरी समझ आ गई है तो आप आनंद के साथ रहिए और देखिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और इसमें हम पढ़ेंगे मोहिनीअट्टम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन इसमें डांस करता है, पुरुष या महिला या दोनों ही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसमें आज हम देखेंगे मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल स्टेट से संबंधित है। आप सबको भी पता है कि मोहिनी जो कि महिला का नाम है। तो महिला कैसी होती है, सुंदर होती है, कोमल भी होती है और सौम्य भी होती है। तो मोहिनीअट्टम किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्य भाव को रिप्रेजेंट करता है। यानी मोहिनीअट्टम में कौन सा भाव समाहित है, लास्य भाव समाहित है। ये एक और एक एकल महिला द्वारा किया जाता है। ये चीज याद रखेंगे कि मोहिनीअट्टम एकल महिला द्वारा किया जाता है।
और मोहिनी का रूप किसने रखा था? भगवान विष्णु ने। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें मुख्य 7 भाग होते हैं। मुख्य 7 भाग होते हैं और मुद्राएं 24 होती हैं। बात करें जब मोहिनी अट्टम अपने पतन की ओर था, तब वी एन मेनन वी एन मेनन वी एन मेनन और कल्याणी अम्मा। और कौन? कल्याणी अम्मा। तो कल्याणी अम्मा और वी एन मेनन को मोहिनी अट्टम को पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है। कल्याणी अम्मा को तो मोहिनी अट्टम का माँ भी कहा जाता है। मोहिनी अट्टम की माँ किसे कहा जाता है? कल्याणी अम्मा को। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम की माँ कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कल्याणी अम्मा। जहां कल्याणी अम्मा दिख जाए उसी ऑप्शन को टिक कर देना है। अब बात करें कि इसमें मुख्य जो उपकरण है, जो संगीत उपकरण है, उसमें किस किस का यूज किया जाता है? का यूज किया जाता है। याद रखेंगे, वाद्य उपकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं। तो पहला तो मृदंगम होगा। क्या होगा? मृदंगम। उसके बाद क्या होगा? देखो, इसी में बांसुरी होगी। बांसुरी होगी और वीणा होगा। तो ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इसको भी याद रखना है। इसमें कुल 24 मुद्राएं होती हैं। मोहिनी अट्टम लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत चीजें हैं जो टाइप नहीं कराई जा सकती, तो प्लीज आपको ध्यान से सुनना है उन चीजों को। जैसे याद कराने का तरीका, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अब बात करें, इसमें एक वर्ड आता है कुमुद। कौन सा वर्ड? कुमुद वर्ड आता है। कुदुम। कुदुम वर्ड आता है। कौन सा? कुदुम। कुदुम वर्ड में क्या होता है कि इसमें नर्तकी अपने एक साइड बालों को रखती है। नर्तकी एक तरफ बालों को सजाकर रखती है, जिसे क्या कहते हैं? कुदुम कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा? तो बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें कुदुम का जिक्र मिलता है या कुदुम शब्द का यूज किया जाता है। तो वो होगा मोहिनी अट्टम। अब बात करते हैं इसके प्रमुख डांसर्स की। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और याद करते हैं उसको। अब बात करेंगे इसमें प्रमुख डांसर्स की। तो हमने सबसे पहले ही बोला कौन? कला मंडलम। इनका पूरा नाम क्या था कल्याणी अम्मा का? तो कंडला कला मंडलम कल्याणी अम्मा। तो कला मंडलम एक पुरस्कार भी है। तो इसके प्रमुख कलाकारों में कला मंडलम कल्याणी अम्मा और भारती शिव जी, भारती शिवाजी क्या करते हैं? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और देखो, हमने एक आपको बताया था, रूट वर्ड दिया था, तो उसमें एक नाम याद रखना, सिर्फ डॉक्टर सुनेधा नायर। केवल डॉक्टर सुनेधा नायर, नायर टाइटल में से केवल डॉक्टर सुनेधा नायर ही है जो मोहिनी अट्टम से रिप्रेजेंट संबंधित है। बाकी सारी की सारी नायर किससे? कथकली से संबंधित है। और ये जो कनक रेले नाम है, इसको तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। कनक रेले का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो उसका आंसर होगा मोहिनी अट्टम से। गीता नायक, क्षेमवती पवित्रन, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सब किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। तो आप मोहिनी अट्टम यूट्यूब पे गूगल पे डाल के देखना, उसमें हेमा मालिनी और श्रीदेवी लोग का डांस आ जाएगा, तो देख लेना एक बार। और बात करें लास्ट नाम की, जया प्रभा मेनन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें 2023 का देवदासी पुरस्कार भी मिला है। हमने पहले भी बताया कि देवदासी क्या होता है। देवदासी वो होते हैं जो अपनी बच्चियों को या अपनी घर की, हाँ, बच्चियों को ही मंदिर पे डांस के लिए, उनकी रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए दे देते हैं। भगवान की बेटी उन्हें माना जाता है। तो देवदासी पुरस्कार इनको मिला। अब बात करें, हम देखें इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कथकली और मोहिनी अट्टम को अच्छे से पढ़ा, उसको याद करने का भी प्रयास किया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और उसमें हम पढ़ेंगे कथक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।